तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जानता हूं कि क्लास 11 आप लोग का कंप्लीट हो चुका है और कई लोग हैं ना एकदम मुझसे बोल रहे थे कि भैया हमारा ना क्लास 11 एकदम ही बर्बाद हो चुका है। अब हम क्लास 12 में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये निकल के आ रही है कि हर रिलेटिव, हर कोई यहाँ के आपको इतना ज्यादा कोस रहा है, इतना कुछ सुनाने लग गया है। क्या 11 का एक्चुअल में कोई भी रिश्ता नाता है 12th क्लास में? और अगर तुमने सच में 11th में अच्छे मार्क्स लेकर नहीं आए, उसका मतलब ये है कि तुम्हारा 12th भी बर्बाद होने वाला है। इस चीज के बारे में मैं आज आप लोग को एकदम रॉ वीडियो में बनाने वाला हूँ और एकदम देखो यार, दिल से आप लोग को बात बताऊंगा एकदम भाई के नाते। किसी भी टाइप का मिर्च मसाला या फिर एकदम तड़केदार बातें बता के आप लोग को मोल्ड नहीं करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि क्लास 11th एग्जामिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आने वाले जैसे जेईई और नीट एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि एक्चुअल में 11th का इंपॉर्टेंस पड़ता है। बट अगर हम लोग स्पेसिफिकली क्लास 12th एग्जामिनेशन बोर्ड्स के लिए स्पेसिफिकली बात करें कि अगर आपको 12th में पास होना है, तो याद रखो 11th उतना ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो भैया, कुछ सब्जेक्ट के अंदर कई टॉपिक ऐसे रहते हैं जो 11th की रिगार्डिंग रहते हैं और उसी से ही बेस कुछ कुछ टॉपिक आप लोग को 12th में देखने को मिलता है। मतलब वो बेस आप लोग का डेवलप करते हैं। कोई बात नहीं यार, अगर कोई टॉपिक में बेस डेवलप करने की जरूरत पड़ रही है 11th से, तो आप लोग को बेसिकली करना है क्या है, 11th का वो टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 11th की पूरी बुक को आप लोग को वापस से पढ़ना पड़ेगा। तो सिंपल सी ये बात है, अगर 11th में सच में अच्छे नंबर नहीं आए थे, अगर आपने सच में अच्छा स्कोर नहीं करे थे, तो बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल भी आप लोग को परेशान नहीं होना है कि आप लोग अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर सकते। मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट है, इंक्लूडिंग मैं खुद, क्लास 11 मेरा बहुत बेकार गया था, उसके बावजूद मैंने 12th में बहुत अच्छा स्कोर किया। क्यों? क्योंकि यार एट प्रेजेंट जो क्लास 12th है, मैंने उसकी प्रैक्टिस किया, उसके लिए मेहनत किया, उसके लिए अपना जी जान लगा दी। तो आप लोग को भी यही करना है। 11th में आप लोगों ने चाहे किसी के चक्कर में बर्बाद कर दियो, या आपने पढ़ाई नहीं करे, या फिर आपने उसको सीरियसली नहीं लिए, गलती थी ना उस रीजन की वजह से। लेकिन अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी सिंसियर होने का टाइम है। तो कोशिश करो कि 12th में तुम लोग यार अच्छे से ईमानदारी के साथ पढ़ सको, जिससे कि तुम्हारे को कोई भी दिक्कत ना। तो मैं यही आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यार 12th में आप लोग को बस स्टार्टिंग डेज से फोकस करते हुए पढ़ना है। सीधी सी बात है, 12th कोई ईजी नहीं है। और अभी जो सीबीएसई के रवैये देखने को मिल रहे हैं लास्ट 2 ईयर से, सीबीएसई पेपर टफ बनाने लग गया और स्पेशली अब कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए। अब एमसीक्यू के भी जो लेवल है ना, वो बढ़ा दिए गए हैं। मतलब लेवल सबके निकलेंगे। याद रखिएगा, कंपेटेंसी बेस्ड के क्वेश्चंस अब यहाँ पे ज्यादा आने वाले हैं। सिंपल एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आप लोग को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की पकड़ होनी चाहिए। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, याद रखो कि कॉन्सेप्ट में डीप में अंडरस्टैंडिंग करते हुए स्टार्टिंग डेज से पढ़ते हुए चलो। क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है ना, जब आप लोग लास्ट मोमेंट में पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के चल जाओगे। सीधी सिंपल बात, आप लोग को अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सब कम आने वाले, ज्यादा कौन आने वाले, एमसीक्यू क्वेश्चंस। उसको आप लोग को करना है सॉल्व, तो उसके लिए आप लोग को डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग डे से आप लोग 12th में अच्छे से प्रैक्टिस रखो, आराम से आप सभी लोग अच्छा स्कोर करोगे। जो पुराना बीत चुका है उसको बीत जाने दो, अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो आज के टाइम पे तुम्हारे हाथ में है 12th, उसमें आप लोग फोकस करो। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, मैं उनसे सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जब भी आप लोग के आते हैं, तो उसको थोड़ा सीरियस लेने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि यार उसको एकदम लाइटली लेकर सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि ठीक है कर लेंगे, हम तो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसा मत करो। देखो, तुमने 11th बर्बाद की हो, 11th के बाद जब तुम 12th में आ रहे हो, तो तुम लोग को 12th के हर एक दहलीज को अच्छे से पार करना है। और बिल्कुल भी एक चीज मत सोचना कि यार आप टॉपर नहीं बन सकते हो। तुम लोग भी आराम से टॉपर बन सकते हो, तुम्हारे हाथ में। बस याद रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहना है आप लोग को, और मेहनत रेगुलरली डे 1 से आप लोग को करना है। कई बच्चे जो गलतियां करते हैं, उन सब चीजों को मैं अभी यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज, आप अपने सिलेबस को अच्छे से जान लो। सीबीएसई ने जो न्यू सिलेबस लेकर आया, जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का, वो क्या क्या। दूसरी चीज, सीबीएसई ने अपना पैटर्न बदल दिया। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, लिखने वाले क्वेश्चंस कम आने वाले इस साल। कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर एमसीक्यू फॉर्म के क्वेश्चंस आपको ज्यादा आने वाले। तो उसके लिए आप लोग को स्टार्टिंग डे से एनसीईआरटी को अच्छे से फोकस करते हुए पढ़ना है। एनसीईआरटी हर साल इंपॉर्टेंट होती है, इस साल भी रहेगी और हमेशा रहेगी, बिकॉज सीबीएसई पेपर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाता है। इन सब के अलावा गाइज एक और चीज आप लोग को याद रखना, प्लस पॉइंट, वो है सीबीएसई के लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इनको प्रैक्टिस आप लोग को करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। क्यों करना है भैया? लास्ट ईयर का पैटर्न तो डिफरेंट था, बट पैटर्न तो डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके तो वैसे ही रहने वाले। हो सकता है कि कई ऐसे टॉपिक है जिसको सीबीएसई एक एक नंबर में ढेर बार पूछ रही है। अब वही एक नंबर का जो क्वेश्चन बन रहा था वहां पे रिटर्न वाला, इस साल आपको एमसीक्यू टाइप में आ सकता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना जरूरी इसलिए रहता है क्योंकि सीबीएसई का तरीका आप लोग को मालूम रहता है कि किस टाइप के, किस वैरायटी के क्वेश्चन सीबीएसई आप लोग को हर साल पूछता रहता है। तो वो आप लोग को मालूम होना जरूरी है। सीबीएसई का नेचर पता होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ना आप लोग को नेचर समझ में आ जाता है कि सीबीएसई किस तरीके से क्वेश्चन आप लोग को फ्रेम करके पूछ सकता है। जितना ज्यादा रिविजन हो सकता है उतना रिविजन करना है, क्योंकि मल्टीपल रिविजन ही आप लोग को सक्सेसफुल बनाने वाला है। इस चीज के लिए आप लोग को बिल्कुल भी
संकोच होना नहीं चाहिए। एक बूंद भी आप लोग को ये नहीं सोचना है कि अरे यार हम रिवीजन ना करें। जो पढ़ रहे हो उसी दिन उसको पढ़ो, रिवाइज करो, आगे बढ़ो। कोई स्ट्रैटेजी का रोड मैप, कोई आपको जन्म गुट्टी, कोई आप लोग को कोई दवा पानी दे दे जिससे कि आप लोग को सब चीज याद रह ले, कभी जिंदगी में नहीं होगा। जितना रिवाइज करोगे, जो जिस दिन पढ़ रहे हो उस दिन पढ़ोगे, जो 11th में गलतियां हुई वो 12th में गलती बिल्कुल नहीं होने वाली। ये मेरी गारंटी है आप लोग से। देखो एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ भाई होने के नाते, किसी भी टाइप की मक्खन मलाई लगा के कोई भी चीज आप लोग को बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। प्लीज इन सब चीजों पे फोकस करो। स्टार्टिंग डे से मोटिवेटेड रहो, अपने आप को मोटिवेट करो, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। आप दूसरों को देखकर अपने आप को डिमोटिवेट भी कर सकते हो कि अरे यार वो तो इतना अच्छा पढ़ रहा है, अरे यार वो तो पहले से ही टॉपर था। अरे भाड़ में गया ना, उससे हमको क्या करना है। आप लास्ट टाइम टॉपर इसलिए नहीं थे क्योंकि आपकी गलती थी। इस साल आप टॉपर बन सकते हो अगर आप मेहनत करोगे तो। टाइम टाइम के ऊपर चीजें मैटर करती है दोस्त। जो टाइम बीत चुका है उसको भूल जाओ, जो टाइम तुम्हारे पास है उसको जीतने की कोशिश करो, जिससे कि आप लोग अपनी जिंदगी बदल सको। ये लास्ट ईयर है यार अपने स्कूलिंग लाइफ का, तो उसको जितना ज्यादा आप लोग एंजॉयफुल बना सकते हो उतना ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेहनत करें, अच्छे मार्क्स स्कोर करें। इन सबके अलावा गाइस एक और चीज मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोग के पास अभी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप लोग उस्वाल गुरुकुल के क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हो। इसमें आप लोग को एक बुक मिलने वाली है जिसमें आप लोग को जो भी सब्जेक्ट लाइक आप पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, इनके लिए आप लोग को बंडल की 5 सब्जेक्ट की एक बुक मिल जाएगी जिसके अंदर आप लोग को सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत धमाकेदार बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। वहां पे आप लोग को इन सभी के सभी पास 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के मिल जाएंगे विद आंसर के साथ। और याद रखना सभी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है, मतलब आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट भी इसके अंदर इंक्लूड रहने वाले। तो बिल्कुल इनको अच्छे से देखें, पढ़े और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा और बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक और अपने आप को मोटिवेट रखो और दुनिया को ये प्रूव कर दो कि 11th बर्बाद हो गई तो हो गई, लेकिन मैंने 12th में इतनी मेहनत किया कि सबकी बोलती बंद कर दिया।